निश्चित रूप से हमारी सफलता में इनका बहुत बड़ा, केवल हमको ही नहीं, आर्मी को भी, बीएसएफ को भी, यहाँ की पुलिस को भी, प्रशासन को भी और विलेज कमेटियाँ मिलकर के ही इस एरिया में जो कुछ भी अब तक काम कर पाए, और विशेष करके ड्रग और हथियार जो आ रहे हैं उनको पकड़ाने में, ड्रोन को गिराने में, विभिन्न प्रकार की सूचना देने में भी विलेज कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। और विलेज कमेटी के कारण से हमको गांव की सारी बातों की जानकारी मिलती है। मैं ये दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। अभी मेरा जो पैदल यात्रा है वो इस जिले को कवर नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं इस जिले के नज़दीक हूँ, तो कम से कम विलेज कमेटी के लोगों से बात करके वो नशा मुक्त पंजाब कैसे बढ़े, रंगला पंजाब कैसे बने, आपको क्या ऐसे लगता है जिससे हम काम करें तो बच्चों को इस नशे से रोक सकें। सर ये बॉर्डर बेल्ट है जहाँ पे सर ना तो कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है, और बच्चे जो बेरोजगार है, बेरोजगारी के कारण भी हो सकता है कि बड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ जो समस्या पिछली बार भी आई है, एक तो लड़कियों की एजुकेशन का यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, डीसी साहब को कहा है कि आप जगह लोकेट करो। हम किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को यहाँ कहेंगे कि एक कैंपस यहाँ खोले ताकि यहाँ के बच्चों की एजुकेशन हो। मेडिकल की दृष्टि से भी जितनी व्यवस्था चाहिए उतनी अभी तक नहीं बन पाई। मैं सोचता हूँ कि कोई एक पॉइंट पर एक जिले में इस साल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक साथ हम 5 सात तो एक जिले में नहीं बना पाए। सर जहाँ पे रोजगार के साधन भी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। रोजगार के साधन का सरकार जितनी व्यवस्था कर सकेगी वो तो कर रही है। सरकार की कई योजना है, उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुद्रा योजना के कारण से मिलता है ना, करोड़पति या लखपति दीदी बनो वो योजना है। स्वयं सहायता समूह के कारण से बहुत बड़ा पैसा उनको गांव के लिए मिलता है। जो पंचायतों को विकास फंड मिलता है उसको भी करो। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले बॉर्डर विकास का पैसा आता था, अभी कुछ समय से बंद है, ये वापस शुरू हो ताकि बॉर्डर के गांवों को हम सुविधा दे सकें। सर जैसे देखा जा रहा है पुलिस ने नशे की तस्करी पकड़ने की मुहिम शुरू की हुई है सर, लेकिन देखा जा रहा है कि सर छोटी मछलियां अभी तक हाथ में आ रही, कोई बिग नहीं आ रही। क्या है कि छोटी मच्छी भी आपकी बार तो बड़ी बड़ी भी आई है, कईयों के मकान गिराए हैं, कई करोड़ों रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की है। सरकार भी पिछले 2 महीनों से अभियान में लगी हुई है। हम भी जनता के साथ लेकर के इस रोक सकते हैं, तो प्रयास करें। ये पैदल यात्रा भी उसी में है कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, आप सब जुड़ेंगे तो कर पाएंगे, तो उसमें आगे तो बढ़ रहे हैं। अब सफलता कब मिलेगी इसकी एकदम कोई गारंटी तो कर नहीं सकता, लेकिन 2 कदम भी चलेंगे सही रास्ते पर तो 2 कदम तो रास्ता छोटा होगा। सर जैसे बठिंडा में देखा गया एक पुलिस मुलाजिम काबू है, जहाँ कोई पुलिस में स्क्रीनिंग होगी है कि अच्छे लोग भी है पुलिस में, खराब लोग भी हैं। जो खराब लोगों की जानकारी मिलती है पुलिस तो उनके खिलाफ एक्शन करके ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर निकालना चाहिए। सर ये बॉर्डर पार से जहाँ से ज्यादा ड्रोन के जरिए नशा आ रहा है, उसको रोकने के लिए कोई ड्रोन को रोकने के लिए एक तो ये विलेज कमेटी हमारा सहयोग कर रही, जिसके कारण से हम कई ड्रोन गिरा रहे। पहले बड़े ड्रोन आते थे वो लगभग गिरा दिया, अब उतना महंगा ड्रोन वो भेजते नहीं, छोटे भेज रहे हैं। उसको भी हम एंटी ड्रोन के भी सिस्टम डेवलप ही हो गया। तो पिछली बार हमको गृह मंत्री जी ने 9 एंटी ड्रोन दिए हैं, अभी 23 उन्होंने और स्वीकृत किया। अभी राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ रुपया एंटी ड्रोन खरीदने के लिए किया। तो एकदम तो व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि बड़ी लंबी बॉर्डर है 533 किलोमीटर की, लेकिन हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको चेंज करके अभी काबू करेंगे।